अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चैप्टर जो है ना, इसमें से न्यूमेरिकल डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड दो ही फॉर्मूले हैं, आसान है, जो कि आपको बस याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उसमें या तो ज्यादातर आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा या आपसे ज्यादातर प्रेशर पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक वॉल्यूम गिवन होगा, आपको दूसरा निकालना होगा, एक प्रेशर गिवन होगा, आपको दूसरा निकालना होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो हमारे गेस्ट पेपर में सबसे पहला जो सवाल है उसे हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल है द 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस। सवाल की पिक्चर में अटैच कर दूंगी, दरअसल कोई दूसरा फोन नहीं था तो मैंने पेपर में आपके गैस पेपर से सवाल देख के नोट कर लिया था। सही है, तो सवाल की पिक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। द 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 mm ऑफ मरकरी। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल द प्रेशर देन। अब यहाँ पर आपको बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर एक कंटेनर दिया गया है जिसके अंदर 700 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब क्या है, उसका गैस है। सही है, गैस का प्रेशर है। सही है, इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि अगर हम इसको 650 मजीद प्रेशर दें तो इसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होके कितना होगा। ठीक है, इसके साथ ही इसमें ये भी पूछा गया है कि फिर उस नए वॉल्यूम के लिए जो उसका प्रेशर होगा वो कितना होगा। यानी बेसिकली आपसे नया प्रेशर पूछा गया है, P2 आपसे पूछा गया है। सही है, तो सवाल में क्या क्या गिवन है, अगर हम डेटा बनाएं तो सवाल के अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा बनेगा स्टूडेंट। अच्छा, सवाल के अकॉर्डिंग हमारा डेटा क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास जो P1 है वो दिया गया है, P1 इज इक्वल्स टू 650 mm ऑफ मर्क्यूरी। सही है स्टूडेंट, ये हमारे पास P1 दिया गया है। अगर हम V1 देखें, वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है, 700 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो V2 है वो इजिकल्स टू 350 सेंटीमीटर क्यूब है। सही, और P2 हमें निकालना है। P2 हमसे पूछा गया क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस, अगर वॉल्यूम 350 रिड्यूस किया जाए, सही है, तो बेसिकली जो नया प्रेशर होगा वो कितना होगा। सही है, तो हमसे क्या पूछा गया है, नया प्रेशर पूछा गया है कि अगर प्रेशर होगा नया तो वो कितना होगा। सही है, तो हमें यहाँ पे एक वॉल्यूम दिया है 700 जो कि P1 के बराबर है, और V2 हमें दिया गया 350 कि अगर हम मजीद उसमें वॉल्यूम डालें तो उसका फिर प्रेशर कितना आएगा, आपने इसका प्रेशर बताना है। सही है, तो इसमें हम बिल्कुल आसान फॉर्मूला लगाएंगे, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है P1 V1 बराबर होता है P2 और V2 के, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सही है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमें क्या क्या पता है, P1 हमें पता है, सिर्फ अगर हम P1 को पुट करें तो P1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 650। अच्छा, ये लोग मल्टीप्लाई के रिलेशन में, ये मल्टीप्लाई के रिलेशन। सही है, P1 V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, P2 V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। P1 हमारे पास है स्टूडेंट 650, 650 को हम V1 वॉल्यूम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 700। ठीक है, इक्वल्स टू P2 हमें नहीं पता, P2 को ऐसे ही रहने देंगे, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, V2 के साथ, उसकी वैल्यू है 350। ठीक है, 350 हम यहाँ लिख देते हैं। सही है, तो इस तरह में क्या मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा। सही है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिलेशन में अगर इसको इक्वल्स टू किधर भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास 650 मल्टीप्लाई बाय 700 ऐसे ही रहा स्टूडेंट, 350 हमने यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया। सही है, अब आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट करो, 650 को मल्टीप्लाई कराओ 700 के साथ, यानी P1 और V1। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, इसको इस तरफ भेजा तो डिवाइड में हो गया सिंपल, तो V2 है हमारे पास 350। अब इसको कैलकुलेटर में पुट करके जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 300। सही है, तो ये हमारे पास जो P2 है वो बेसिकली कितना आया है, 300 mm ऑफ Hg। Hg मतलब यहाँ पे मरकरी का सिंबल है Hg। सही, तो ये हमारे पास हमारा क्या आया है, फाइनल आंसर आया है। सही, गैस पेपर के अकॉर्डिंग यही आंसर आपकी कैलकुलेटर में भी आएगा, सही से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे तो।
ठीक है, तो बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में बस आपने ये चीज देखनी है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या आपसे पूछा गया है। तो हमें क्या क्या दिया गया था, P1 V1 V2 हमें दिया गया था। P2 हमसे नया प्रेशर पूछा गया था कि हम अगर मजीद बढ़ाएंगे वॉल्यूम को तो नया प्रेशर क्या होगा। सही है, तो हमने P1 V1 P2 V2 का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस। एक आपको सैंपल गैस दिया गया है, उसका प्रेशर आपको बताया गया है 3 atm। तो 3 atm यानी atm से मुराद होता है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास 3 atm है ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपको बेसिकली एक सैंपल गैस दिया गया है जिसका प्रेशर जो है वो 3 atm है। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट द वॉल्यूम इज 5 लीटर, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 5 लीटर है, 5 लीटर है। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करें 2 atm यानी 3 atm से 2 atm, प्रेशर को कम किया गया, तो अगर प्रेशर को कम करें देन व्हाट वुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम, तो उसका नया वॉल्यूम क्या होगा। सही स्टूडेंट, तो इसका अगर हम डेटा बना लें सबसे पहले, तो हमारे पास सवाल में क्या क्या गिवन है। हमारे पास सबसे पहले सैंपल गैस का प्रेशर दिया गया था P1, कितना दिया गया था 3 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और क्या क्या दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था V1 हमारे पास था। ठीक है, V1 कितना था हमारे पास 5 लीटर। सही, अच्छा P2 हमारे पास दिया गया है 2 atm, यानी कि उन्होंने कहा जब प्रेशर को हम रिड्यूस करेंगे तो फिर नया वॉल्यूम क्या होगा। तो V2 हमें मालूम करना है, न्यू वॉल्यूम लिखा हुआ है मतलब V2 हमें नया वॉल्यूम मालूम करना है। सही, तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो भी बिल्कुल वही लगाएंगे, सिंपल जो अभी हमने लगाया, P1 V1 बराबर होता है P2 और V2 के। सही, यही फॉर्मूला ज्यादातर इस वाले चैप्टर में लगेगा। ठीक है, और एक दूसरा है चार्ल्स लॉ का, वो भी हम डिस्कस करेंगे दूसरे न्यूमेरिकल में। तो ये वाला जो है वो बॉयल्स लॉ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगेगा। सही है, जब हमें जो है वो वॉल्यूम को निकालना होगा किसी नए वॉल्यूम को या नए प्रेशर को। सही, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो P1 हमारे पास 3 atm था। सही स्टूडेंट, अच्छा V1 हमारे पास कितना था 5 लीटर, और P2 हमारे पास था 2 atm, और V2 हमारे पास क्या था, हमें मालूम करना था। सही, यही चीजें हैं जो हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। अब देखो वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे हम। सही, तो हमारे पास जो P1 है वो P1 क्या मौजूद है 3 atm। सही, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। V1 हमारे पास क्या है 5 लीटर, P2 हमारे पास है 2। सही, और हमारे पास V2 हमें नहीं मालूम। सही, ऐसा ही है, तो V2 नहीं मालूम, इसको यहाँ अकेले कर देंगे। V2 को हमें निकालना है, V2 वॉल्यूम 2 हमें निकालना है। सही है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रही और ये हमारे पास आ गया डिवाइड। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास सिंपली मल्टीप्लाई में था, हमने इसको डिवाइड में कर दिया। सही, सिंपल मल्टीप्लाई में था, हमने इसे डिवाइड में कर दिया। सही है, तो हमारे पास बेसिकली 3 5 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 15। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब इसको हम अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 7.5 लीटर। सही स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है नया वॉल्यूम V2 दैट इज 7.5। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके आंसर जो है वो आप निकालें तो आंसर आएगा 7.5। सही है, अच्छा बॉयल्स लॉ हमने शुरू में कहा था, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है, तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इसके प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सही है, तो यहाँ पर बेसिकली शुरू में क्या कहा था सवाल में कि प्रेशर 3 atm था, हमने प्रेशर को रिड्यूस किया है, कम किया है 2 atm है, तो प्रेशर आप रिड्यूस करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे होते तो वॉल्यूम कम हो रहा होता। तो ये दोनों एक दूसरे के वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो प्रेशर आप अगर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, और प्रेशर कम करते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सही, तो अगर हम देखें एक वॉल्यूम तो हमारे पास 3.5 आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, पहला सिंगल हमारे पास P1 क्या था 3.5 था, 3.5 हमारे पास इसका प्रेशर है। सही है, वॉल्यूम कितना आया 7.5, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है 5 है। सही है स्टूडेंट,
तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो जो हमारे पास नया वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आएगा 7.5 लीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर थर्ड न्यूमेरिकल है, सवाल में पूछा गया है अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 सेंटीग्रेड। सही, तो आपको एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल दिया गया है और उसका जो बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है और जो उसका टेम्परेचर है वो 40 सेंटीग्रेड है। सही है, इसके अलावा इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, अगर गैस को मजीद एक्सपेंड होने की इजाजत हो, मजीद गैस एक्सपेंड होता जाएगा अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर का जिक्र किया गया है, तो कांस्टेंट प्रेशर से मुराद यहाँ पे चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है जो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली वो V/T, जहां पर हमारे पास जो P होता है यानी प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। समझ आ रहा है? यानी हमारे पास V बराबर, अब ओवर होता है किसके? T के, वॉल्यूम टेम्परेचर के ओवर है, जहां पर हमारे पास जो P है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो P है ये कांस्टेंट रहेगा, बात याद रखिएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर का जब जिक्र हो तो चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो बेसिकली V1/T1 है। ठीक है, यानी V1/T1 ये बराबर होगा V2/T2 के। ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके निकालेंगे। डेटा बनाते हैं, सवाल में क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। सवाल में गिवन था हमारे पास एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। सही है स्टूडेंट, एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन का जो हमें वॉल्यूम दिया गया था V1 दिया गया था, वो दिया गया था 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो हमारे पास T1 था टेम्परेचर, वो हमारे पास था 40 सेंटीग्रेड। सही है, अब हम इस 40 को केल्विन में ट्रांसफर अगर करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे 273, तो ये हमारे पास होगा 313 केल्विन। सही, सिर्फ केल्विन में ट्रांसफर किया, कन्वर्ट किया। ये हमारे पास सेंटीग्रेड में था, टेम्परेचर प्लस करेंगे तो आपको पता है केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो V2 है स्टूडेंट, वो दिया गया है 700 सेंटीमीटर क्यूब, और जो T2 है वो हमें निकालना है। तो निकालना क्या है स्टूडेंट? T2 निकालना है, चार्ल्स लॉ है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको हम देखते हुए निकालेंगे। सही है, सो द फॉर्मूला इज सिंपल, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। सही, तो T2 निकालना है यहाँ पे। सही, वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास जो V1 है दैट इज 350। सही, V जो हमारे पास T1 है दैट इज, अभी हमने इसको कन्वर्ट किया 313। सही, इसके अलावा हमारे पास जो V2 है, V2 700। ठीक है, और हमने T2 निकालना है। सही, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 700 मल्टीप्लाई होगा 313 के साथ, 350 मल्टीप्लाई होगा T2 के साथ। ठीक है, T2 तो निकालना है ना, अभी वैल्यू पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, सिंपल। सही है, तो हम बेसिकली क्या लिख देंगे यहाँ पे, 313 मल्टीप्लाई होगा 700 के साथ, मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं और आसान कर देते काम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू 350 मल्टीप्लाई विथ T2, राइट। सही, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में इधर आ जाएगा तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा, सो द T2 वुड बी 313 मल्टीप्लाई बाय 700 डिवाइड विथ 350। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए कैलकुलेटर में, क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा दैट इज 626, ये केल्विन में आएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब अगर आपको इसे सेंटीग्रेड में चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, -273 करना है, तो फिर सेंटीग्रेड में आंसर आएगा, लेकिन गेस्ट पेपर के आंसर के मुताबिक यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, 626 केल्विन में चाहिए हमें आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल हल हो गया। न्यूमेरिकल में आपको एक सैंपल दिया गया था हाइड्रोजन गैस का, और उसमें एक जो है वो अमाउंट में इसकी वॉल्यूम दी गई थी
सो वॉल्यूम हमारे पास था 350 और एक टेम्परेचर दिया गया था सेंटीग्रेड में दैट इज 40 और हमारे पास कहा गया था कि वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाएं एक्सपेंड करें 700 वॉल्यूम कर दे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, नया टेम्परेचर। सही है। तो चार्ल्स लॉ की बात हो रही थी क्योंकि कैसे पता चला, यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर का जिक्र है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो V होता है वो ओवर होता है T के, यानी T के ऊपर होता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो V डिवाइडेड बाय T यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और जो P होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ प्रेशर का कहीं जिक्र था नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे आप वॉल्यूम बढ़ाओ, तो P यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये कहता है हमें चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने काम किया। V1 को पुट किया, T1 को पुट किया, इसके ओवर था हमारे पास जो कि बराबर है V2 और T2 के। सही। देन वैल्यू पुट की, जो नहीं मालूम था उसको छोड़ दिया। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में भेज दिया, इनको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कराया। सो द फाइनल आंसर इज 626 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आंसर है। अगर वहाँ क्वेश्चन में मेंशन होता कि आंसर सेंटीग्रेड में चाहिए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जो है वो केल्विन में कन्वर्ट ना करते। सही। और अगर आंसर इस तरीके से आता तो फिर आप इसको क्या करते, सिंपली -273 करते तो वो सेंटीग्रेड में हो जाता। बट पेपर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, और जो क्वेश्चन का आंसर है गैस पेपर में वो भी यही एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के 3 सवाल सॉल्व किए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।